ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। ताप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम पिछले कई एकादशियों से हम चर्चा कर रहे हैं षड गोस्वामियों की लीला के बारे में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामियों के द्वारा भक्ति की चरम पराकाष्ठा का प्रदर्शन करवाया। हमने कथा सुना रूप गोस्वामी के बारे में, हमने कथा सुना सनातन गोस्वामी के बारे में। हालांकि श्रील सनातन गोस्वामी षड गोस्वामियों में सबसे वरिष्ठ थे, पर सारे 6 गोस्वामी रूप गोस्वामी को पूरा ब्रह्म मध्व गौड़ीय गुरु शिष्य संप्रदाय का आचार्य माने। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुयायियों को रूपानुग भी कहलाया जाता है। रूपानुग मतलब रूप अनुग, अनुगामी। जो रूप गोस्वामी के चरण चिन्ह चरण को पालन करके, उनके शिक्षाओं को पालन करके भक्ति में आगे बढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी के उदाहरण के द्वारा और श्रील रूप गोस्वामियों की शिक्षाओं के द्वारा भक्ति, अनन्य भक्ति, कृष्ण की प्रेम कैसे एक व्यक्ति को, वो भक्ति कैसे अपने जीवन में, अपने हृदय में उसको उतारे, उसका शिक्षा प्रदान करवाया। पर श्रील रूप गोस्वामी को कैसे हम अपने जीवन में पालन कर सकते हैं, उसका उदाहरण श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा प्रदर्शन करवाया। कैसे भक्ति की चरम पराकाष्ठा को अपने जीवन में पालन करे, उसका उदाहरण रूप गोस्वामी द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदर्शन करवाया। और गुरु की सेवा नम्रता से किस तरह किया जाए, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा प्रदर्शन करवाया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बालक अवस्था में निमाय या फिर विश्वंभर की लीला कर रहे थे, जिस तरह श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में माखन चोरी का लीला करते थे, माखन चुराते थे और माखन चुरा के आनंद उपभोग करते थे, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु बाल्यावस्था में विद्यार विलास की लीला किया है। एक संस्कृत स्कॉलर, एक संस्कृत पाठक,
एक संस्कृत विद्यार्थी और उसके बाद एक संस्कृत शिक्षक की लीला श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदर्शन करवाया। उस लीला का आनंद उन्होंने उपभोग किया, जिसको विद्यार विलास कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु निमाय के रूप में विश्वंभर हर समय तर्क और वितर्क करते थे। आज किसको तर्क में हराना, उसका पूरा परिकल्पना करते थे अपने विद्यार्थियों के साथ। अलग अलग जगहों जाते थे और तर्क और वितर्क के कंपटीशन, जिस तरह बच्चे लोग ओलंपियाड और फिजिक्स ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड लिखते हैं, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की विद्यार्थी लोग संस्कृत डिबेट ओलंपियाड उसमें भाग लेते थे। और हर कोई डिबेट ओलंपियाड में श्री चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित और उनके जो विद्यार्थी थे वो सब टॉपर होते थे, चैंपियन होते थे। देखते ही देखते निमाय विश्वंभर का संस्कृत शिक्षा, उसकी शैली का ख्याति सब जगह फैलने लग गया। दूर दूर से लोग आने लग गए श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ, श्री चैतन्य महाप्रभु से संस्कृत अध्ययन करने के लिए। और बार बार बहुत सारे विद्यार्थी जो बांग्लादेश में रहते थे वो पत्र लिखते थे निमाई पंडित को कि आप कभी शिक्षा देने के लिए इधर बांग्लादेश आइए, हमारे पास बहुत कम पूंजी है कि हम जाके नवद्वीप में रह के पढ़ पाएं, पर अगर आप आएंगे हम आपको इधर बहुत मौका देंगे पढ़ाने का। तो श्री चैतन्य महाप्रभु टीचिंग एक्सपीडिशन, शिक्षा देने का, संस्कृत पढ़ाने का एक ट्रिप बांग्लादेश को बनाए, बांग्लादेश जाने का। और बांग्लादेश में अलग अलग जगह श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वंभर घूम घूम के संस्कृत पढ़ाते थे, तर्क वितर्क करके लोगों को हराते थे। और इस तरह बांग्लादेश में हर गली, हर जगह पे विश्वंभर की संस्कृत शिक्षाओं का गुणगान होने लग गया। बांग्लादेश में उस समय एक अत्यंत शुद्ध ब्राह्मण हुआ करते थे। ये ब्राह्मण शास्त्र में अत्यंत निपुण थे, शास्त्र को गहराई से उन्होंने पाठ किया था। पर इतना गहराई से शास्त्र को पाठ करने के बावजूद उनको मनुष्य जीवन का लक्ष्य समझ में नहीं आया। हर समय वो चिंतित रहते थे, विचलित रहते थे कि जीवन का लक्ष्य आखिरकार क्या है। क्या जीवन का लक्ष्य है कि पैदा होना, विद्या ग्रहण करना, पढ़ाई करना, फिर कुछ नौकरी या फिर कुछ व्यवसाय करना और शादी करना और बच्चे का भरण पोषण करना और फिर मर जाना? क्या जीवन का यही लक्ष्य है? तो बार बार शास्त्र अध्ययन करते थे और निपुणता से शास्त्र अध्ययन करते थे, फिर भी उनको समझ में नहीं आया कि जीवन का लक्ष्य क्या है। एक दिन रात में उनको सपने में एक सुंदर सुनहरा व्यक्ति उनके सपने में आए और वो बताए कि कल आप मेरे को मिलने आइए, मैं आपके गांव में आऊंगा। तो ये व्यक्ति जिनका नाम था तपन मिश्रा, वो उस व्यक्ति को देख के अत्यंत आनंदित हो गए। तपन मिश्रा अपने सपने में उस सुनहरे व्यक्ति को देख के अत्यंत आनंदित हो गए और सुबह सुबह खोजने लग गए कि हमारे गांव में कौन आ रहा है, हमारे गांव में कौन आ रहा है। तो समाचार मिला कि उस दिन उनके गांव में विश्वंभर श्री चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं संस्कृत पढ़ाने के लिए।
विश्वंभर हर गांव में जाते थे और गांव के एक कोने में एक बरगद के पेड़ के नीचे अपना मूविंग स्कूल, ट्रैवलिंग स्कूल खोलते थे। कुछ दिन उस गांव में रहते थे, संस्कृत पढ़ाते थे, फिर अगले गांव में चले जाते थे अपने कुछ कुछ विद्यार्थियों को लेकर। श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, तपन मिश्रा वहां पे पहुंचे। तपन मिश्रा को देखते ही विश्वंभर खड़े हो गए और उनको एक एकांत स्थान में लेके गए। तपन मिश्रा विश्वंभर को देखते ही उनको ये प्रतीत हुआ कि यही स्वयं कृष्ण भगवान हैं। और तपन मिश्रा विश्वंभर को उनका चरण पकड़ के दंडवत प्रणाम किए और रोने लग गए। श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्रा को उठाए और बताए कि आप मेरे शाश्वत शुद्ध भक्त हैं। जीवन का लक्ष्य है कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति। यही है प्रेम पुमार्थो महान। हम इस जीवन में अलग अलग चीज प्राप्त कर सकते हैं। कोई बहुत पढ़ाई करके बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट या कॉलेज में घुस सकता है, कोई बहुत बड़ा नौकरी कर सकता है, बहुत धन उपार्जन कर सकते हैं, सुंदर पत्नी और बहुत धनी पति से हम विवाह कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा बंगलो घर में रह सकते हैं, बहुत सुंदर गाड़ी खरीद सकते हैं, अलंकार और आभूषण खरीद सकते हैं, पर ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। इस शरीर को निर्वाह करने के लिए ये सब आवश्यक हो सकता है, पर ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये शरीर की निर्वाह के लिए आवश्यकता हो सकता है, पर ये लक्ष्य नहीं है। आधुनिक समाज जीवन की आवश्यकता को जीवन का लक्ष्य मान लिया है। Modern society has converted the necessity into goal of life. Obtaining the necessities of life has become the sole goal and purpose of modern society. पर श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्रा को बताए कि जीवन की आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता को पूर्ण करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो शारीरिक हो या मानसिक हो। कुछ हम सब शारीरिक आवश्यकताओं को पालन करने में समय बिताते हैं, या फिर मानसिक आवश्यकताओं को पालन करने के लिए हम रिश्ते निभाते हैं इस दुनिया का। पर ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्रति अनन्य प्रेम हमारे हृदय में जागृत करना। और इस प्रेम को जागृत करने का एकमात्र तरीका है, श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्रा को बताए, जो ये 16 अक्षर 32 मात्राओं का समावेश हुआ ये हरे कृष्ण महामंत्र। कली संतरण उपनिषद में ये 16 अक्षर का मंत्र के बारे में जिक्र किया गया है कि किस तरह इसमें अनंत शक्ति है भगवान के प्रति हमारा जो शुद्ध प्रेम है उसको पुनः जागृत करने के लिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु उसी समय तपन मिश्रा को हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा दिए, और दीक्षा के बाद तपन मिश्रा को शिक्षा दिए, आदेश दिए कि आप वाराणसी तुरंत चले जाइए और वहाँ पे आप अपेक्षा कीजिए, मैं जरूर एक दिन उधर आऊँगा। उस समय तक श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी
संकीर्तन लीला प्रारंभ नहीं किए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में उस समय एक उदंड और तर्क वितर्क करने वाले छात्र और शिक्षक थे। पर तपन मिश्रा को श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण की नाम प्रदान किया और उनको आदेश दिया वाराणसी जाने के लिए। तपन मिश्रा आदेश प्राप्त करके तुरंत बांग्लादेश से वाराणसी चले गए। उस समय वाराणसी में, काशी में बहुत सारे ब्रह्मवादी और मायावादी हुआ करते थे, अभी भी हैं, जिनका जीवन का लक्ष्य है कि किस तरह हम कुछ भी आध्यात्मिकता का प्रक्रिया अपना के जप तप व्रत मंत्र उच्चारण करके हम भगवान बन जाएं। इस तरह के लोगों से उस समय वाराणसी भरा हुआ था। और श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश प्राप्त करके उस तरह के जगह जहां पे कोई भी एक भी भक्त नहीं था, कभी कभी हमारे भक्तों का अलग अलग जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, कलकत्ता से बेंगलोर, वाराणसी और चेन्नई और दिल्ली ट्रांसफ़र, नोएडा, गुड़गांव ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो समझते हैं कि भगवान कितना निष्ठुर है। पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद तपन मिश्रा का ट्रांसफ़र करवा दिया बांग्लादेश से वाराणसी, क्योंकि वाराणसी में श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि तपन मिश्रा रह के वाराणसी धाम को कृष्ण प्रेम से डुबा दे। और श्री चैतन्य महाप्रभु खुद वाराणसी पहुंचने वाले थे कुछ सालों के बाद। तो तपन मिश्रा उधर पहुंचे और श्री चैतन्य महाप्रभु, हम कथा सुने थे कि किस तरह वृंदावन से वापस आते समय 2 महीना वाराणसी में रुके, श्रील सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान भी किए दशाश्वमेध घाट में। हम इस बार यात्रा में उधर जाएंगे, दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु 2 महीना रह के श्रील सनातन गोस्वामी को अभूत अलौकिक शिक्षा प्रदान किए। श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में तपन मिश्रा के घर में रहते थे। तपन मिश्रा का छोटा सा बेटा रघुनाथ भट्टाचार्य, रघुनाथ भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय बहुत ही छोटे बालक थे, और रघुनाथ भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पूर्वक सेवा करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु दिन भर नृत्य कर करके वाराणसी के शहर में अलग अलग जगहों में पागलों की तरह नृत्य करते थे, और जब थक जाते थे तो तपन मिश्रा के घर आते थे और रघुनाथ भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पैर दबाते थे और मसाज करते थे। रघुनाथ भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु की जितने सारे कपड़े उसको धोते थे, उनके जितने सारे खाने का बर्तन थे उसको धोते थे, और अलग अलग प्रक्रियाओं से, तरीके से रघुनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु की अत्यंत नम्रता से सेवा करते थे। और इस सेवा के वजह से रघुनाथ के हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अभूतपूर्व आसक्ति जागृत हुआ। ये भक्ति की, दिस इज द वे टू एडवांस इन भक्ति। ये भक्ति में प्रगति करने का तरीका है। हम्बल एंड मीनियल सर्विस, नम्रता से सेवा। रघुनाथ
श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेममय सेवा करके उनके प्रति अलौकिक आसक्ति उनके हृदय में जागृत हुआ। हमारे हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है, हमारा हृदय भौतिक आसक्ति से भरा हुआ है। पर अगर हम भगवान की सेवा, भगवान की लीलाओं का अध्ययन या श्रवण, भगवान की सी विग्रहों की सेवा, जिस तरह हम श्री श्री राधा रमन की सेवा कर रहे हैं, श्री श्री गौर निताय राधा गोविंद की सेवा कर रहे हैं, भगवान की नम्र भाव से, भावपूर्वक, भक्तिपूर्वक सेवा, इससे हमारा भगवान के प्रति आसक्ति जागृत होगा। और फिर 2 महीने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी छोड़ के जगन्नाथपुरी फिर से वापस पहुंचे। रघुनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु की विरह में हर समय पुरी जाने के लिए उत्सुक और उत्साहित रहते थे। और एक दिन श्रीला रघुनाथ तपन मिश्रा और उनकी माता से आदेश प्राप्त करके जगन्नाथपुरी आए। रास्ते में जब नवद्वीप होके, बंगाल होके श्री रघुनाथ भट्टाचार्य, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, वो जब आ रहे थे नवद्वीप में, एक अत्यंत भावपूर्ण रामचंद्र के भक्त से वो मिले, जिनका नाम था रामदास विश्वास। रामदास विश्वास रघुनाथ रामचंद्र की अत्यंत तीव्र उपासक हुआ करते थे। हर समय 24 घंटा वो श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, इस तरह का मंत्र उच्चारण करते थे 24 घंटा। रामचंद्र की नाम उच्चारण करके वो हर समय रोते थे। और रघुनाथ भट्टाचार्य, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रामदास विश्वास की ये अलौकिक राम प्रेम, रामचंद्र के प्रति प्रेम और भक्ति को देख के अत्यंत प्रभावित हो गए। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी प्रश्न किए रामदास विश्वास से कि आप कहाँ जा रहे हैं। रामदास विश्वास बोले कि मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। रघुनाथ भट्टाचार्य, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये सुन के अत्यंत आनंदित हो गए और बताए कि मैं भी पुरी जा रहा हूँ, हम दोनों एक साथ जाएंगे और रास्ते में श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण का बारे में गुणगान करेंगे। रामदास विश्वास उसी समय रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जितने सारे सामान थे उसको उठा लिए अपने कंधों पे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी विचलित हो गए कि मैं बहुत निम्न जाति का हूँ, मेरा भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, आप मेरा सामान मत उठाइए, आप मेरा सामान मत उठाइए। आप भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, आप हर समय 24 घंटा भगवान का नाम ले रहे हैं, आप अगर मेरे सामान को उठाएंगे मेरा बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा आपके प्रति। पर रामदास विश्वास इतना बलपूर्वक, नम्रता से साथ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को इतना प्रेशराइज, इतना जोर से बताए कि मेरे को करना है, आपकी सेवा करना है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हार मान गए। और फिर रामदास विश्वास रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का सारा सामान उठा के राम की नाम, कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथपुरी पहुंच के श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ गंभीरा में रहते थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी दौड़ के प्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए गंभीरा पहुंचे। और श्री चैतन्य महाप्रभु को देखते ही रघुनाथ भट्ट गोस्वामी दंडवत, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए
और श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ को उठाए और आलिंगन किए। चंद्रशेखर आचार्य, चंद्रशेखर वैद्य, तपन मिश्रा उनके पिताजी, उनके बारे में पूछे, पर श्री चैतन्य महाप्रभु रामदास बिस्वास को नजर में नहीं देखे। श्री चैतन्य महाप्रभु डिडंट इवन लुक एट रामदास बिस्वास। Forget about acknowledging his presence. He didn't even notice him. He didn't pay him any attention. रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह, इस पराकाष्ठा का भक्ति जो रामचंद्र के प्रति दिखाया, रामदास बिस्वास, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु रामदास बिस्वास को कुछ भी बताए नहीं। रामदास बिस्वास श्री चैतन्य महाप्रभु को दंडवत किए और उधर से निकल गए। निकलने के बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रश्न पूछे कि ये इतना नम्र भक्त है श्री रामचंद्र का, रघुनाथ की प्रति इनका दृढ़ भक्ति है, 24 घंटे ये भगवान श्री रामचंद्र का नाम उच्चारण कर रहे हैं, फिर भी क्यों आपने उनको आपका कृपा प्रदान नहीं की? क्या कारण है? श्री चैतन्य महाप्रभु रामदास बिस्वास की नाम सुनते ही अत्यंत क्रोधित हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु बताने लगे कि ये रामदास बिस्वास हालांकि मंत्र उच्चारण करता है, 24 घंटा राम का नाम लेता है, पर अंदर ही अंदर अपने आप को श्री राम समझता है। उसका जीवन का लक्ष्य है कि किस तरह श्री राम जय जय राम करके मैं अंत में मृत्यु के बाद श्री राम बन जाऊंगा। इस तरह हमारा मन ये जो मन है किस तरह हमको धोखा दे सकता है। हम तो मंत्र उच्चारण ही नहीं कर पा रहे हैं, और रामदास बिस्वास 24 घंटा मंत्र उच्चारण कर रहे थे कृष्ण और राम बनने के लिए। तो जीवन का लक्ष्य नहीं है हम कितना मंत्र और माला उच्चारण कर रहे हैं, जीवन का लक्ष्य है हम किस भाव से उन मंत्रों को उच्चारण कर रहे हैं। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट हाउ मच एंड इन व्हाट क्वांटिटी वी आर chanting the holy names of God. What is important is with what quality of purity of consciousness we are chanting these mantras. श्री चैतन्य महाप्रभु चित्कार करने लग गए कि जो कोई भी इस तरह छलना करता है भक्ति का, हालांकि दिखाता है कि बहुत सेवा कर रहा है, मंत्र उच्चारण कर रहा है, पर उसके हृदय में भगवान बनने का, प्रभु और महाप्रभु बनने का गंदा चेतना है, उस व्यक्ति को मैं अपना कृपा कभी प्रदान नहीं करता। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये सुन के चकित हो गए। उनको समझ में आ गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही श्री कृष्ण भगवान हैं जो सबके हृदय में विचरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण हमें हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं, भगवान कृष्ण हमारी भाव, जिस भाव से हम प्रार्थना कर रहे हैं उसको सुनते हैं। भगवान कृष्ण हमारी भोग को ग्रहण करते नहीं हैं,
भगवान कृष्ण हमारी किस भाव से हम वो भोग उनको अर्पण कर रहे हैं उसको ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण हमारी सेवाओं को ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण हमारी सेवा भाव को ग्रहण करते हैं। कृष्णा इज नॉट इन नीड ऑफ आवर सर्विस, बट कृष्णा इज in desperate need of our attitude of service, attitude of loving disposition. Krishna has enough in both in spiritual world and material world, but he is simply a beggar of the love of his devotees. रामदास विश्वास भगवान की नाम जो कलयुग का युग धर्म है, हरि नाम संकीर्तन, 24 घंटा कलयुग के नाम संकीर्तन करते थे, नम्रता से वैष्णवों की सेवा की है, और वो भी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जैसे वैष्णव की। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि उनका हृदय का लक्ष्य था कि मैं श्री राम बनना चाहता हूं, मैं भगवान बनना चाहता हूं। पर भगवान खुद भगवान नहीं रहना चाहते। भगवान खुद अपने भक्तों का दासानुदास बनना चाहते हैं। और रामदास विश्वास दासानुदास बनना चाहते हैं ताकि वो भगवान बन जाएं। और भगवान हैं, पर वो दासानुदास बनना चाहते हैं। फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये शिक्षा प्राप्त करके 8 महीना श्री जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हुए वास किए। हर दिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन में बुलाते थे और प्रेम पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु का अलग अलग व्यंजन बनाते थे। ऐसा व्यंजन कि रघुनाथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी और वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि उस व्यंजनों का नाम वर्णन किया नहीं जा सकता है। मानो कि श्रीमती राधा रानी खुद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के हाथों में शक्ति संचारित कर रही है। आध्यात्मिक जगत में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एक मंजरी के रूप में हैं, जिनका नाम है राग मंजरी। भगवान की नित्य सखियां हैं और सखियों के असिस्टेंट हैं मंजरी। नित्य रूप से सखियों का गोलोक वृंदावन में उम्र है 14 या 15 साल। जिस तरह श्रीमती राधा रानी का उम्र है 14 साल 8 महीना और 27 दिन, ऐसे कुछ। और नित्य रूप से मंजरियों का उम्र है 8 साल और 9 साल। आपका अगर कोई छोटा बेटी होगा तो आप समझ सकते हैं कि 8 साल या 9 साल की बेटी या 8 साल का बच्चे में जब 5 या 4 साल के बेटे बेटी रहते हैं तो बुद्धि भी जागृत नहीं होता है, पर इनोसेंस मतलब सरलता रहता है, पर बुद्धि नहीं रहता है। वो समझ नहीं पाते हैं, पर सरलता रहता है। इनोसेंस इज देयर बट इंटेलिजेंस इज नॉट देयर। पर जब एक बेटा या बेटी लड़की 8 या 9 साल की होती है तो बुद्धि जागृत हो जाता है और सरलता भी रहता है। सो मंजरीज हैव बोथ इंटेलिजेंस and innocence, which is required for becoming a best assistant.
if we want to become the best assistant of the gopis, which is the goal of our Gaudiya Vaishnava Sampradaya, we need to have the sharp intelligence and maturity, and also the sweet innocence, like the Manjaris. एंड आप सबको पता होगा फिर 12-13 साल में टीन एज पीरियड आता है तो इंटेलिजेंस इतना बढ़ जाता है कि इनोसेंस को जीरो कर लेता है। फिर टीन एज पीरियड में मम्मी पापा को प्रश्न पूछने लग जाते हैं कि मम्मी ऐसा क्यों, फिर स्वीटनेस चला जाता है। तो मंजरी लोग 8 और 9 साल के हैं, हु हैव शार्प इंटेलिजेंस, how to serve the sakhis and assist, and also sweet innocence. रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वृंदावन में राग मंजरी हैं, और उसी भाव से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अपनी प्रियसी श्रीमती राधा रानी के भाव में जो कृष्ण आए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा की 8 महीना। 8 महीने के उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने 3 महत्वपूर्ण शिक्षा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु पहले बताए कि रघुनाथ, तुम्हारे माता पिता मेरे परम वैष्णव हैं, भक्त हैं, उनका सेवा करना तुम्हारा जीवन का प्रथम लक्ष्य है। तुम वाराणसी जाके उनकी सेवा कीजिए, वो अभी वृद्ध हैं, और उनकी सेवा करने से मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रसन्न होगा। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को बोले कि उनकी सेवा में तुम रत रहो, पर कभी भी तुम शादी नहीं करना। तुम जैसे हो वैसे ही रहना, और इस भौतिक संसार की उलझनों में नहीं फंस के तुम कृष्ण की सेवा करते रहना। गृहस्थ जीवन में भी श्री चैतन्य महाप्रभु बताए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को कि गृहस्थ आश्रम में भी कृष्ण की सेवा हो सकता है, पर कृष्ण की सेवा का जो समय है अत्यंत संकुचित हो जाता है। बहुत कम समय बचता है सेवा करने के लिए। पारिवारिक दायित्व बढ़ जाते हैं, उसके वजह से भगवान कृष्ण की अनन्य सेवा करने का समय बहुत कम मिलता है। जब तक तुम्हारे वृद्ध माता पिता वाराणसी में हैं, उनको सेवा करना, पर तुम शादी बिल्कुल नहीं करना। और माता पिता भगवत धाम जाने के बाद तुम श्री रूप और सनातन के पास वृंदावन पहुंच जाना, और श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को नम्र पूर्वक सेवा करना। ये द्वितीय आदेश था, और इस दोनों आदेश को हर समय पालन करने के लिए शुद्धता के साथ तुम नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना और उच्चारण करना। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भागवत से एक श्लोक बताए, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्य रूप से जो श्रीमद् भागवत की सेवा करता है, अध्ययन करता है, स्मरण करता है, श्रवण करता है, भगवती हृदय, जितना सारा कल्मश है हृदय में,
वो सारा साफ हो जाएगा। इस 3 आदेश को लेकर रघुनाथ गोस्वामी, भट्ट गोस्वामी रो रो के श्री चैतन्य महाप्रभु की के साथ प्रसाद, अलग अलग प्रसाद को लेके फिर से वापस वाराणसी पहुंचे। और वाराणसी पहुंचने के बाद उनके माता पिता का सेवा किए, भागवत अध्ययन किए। कुछ ही सालों में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के माता पिता इस पृथ्वी को छोड़ के भगवत धाम वापस चले गए। उसके बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी फिर से श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आए और 8 महीना जगन्नाथपुरी में वास किए। और 8 महीने के उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को अपना गले का तुलसी माला पहनाया और अपना खुद का गले का तुलसी माला पहना के अपने ही हाथों से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को के सर को ऐसे करके हाथ डाल के बताया कि तुम वृंदावन जाओ और रूप और सनातन की सेवा करो। Just imagine the fortune of getting caressed by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Just imagine the fortune of getting the Kanthi Mala owned personally by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Raghunath Bhatta Goswami चल चल के वृंदावन पहुंचे। जैसे ही श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को समाचार मिला कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आए हैं, श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को अपना छोटा भाई की तरह प्रेम प्रदान किए। उस समय तक राधा गोविंद और राधा मदन मोहन की विग्रहों की स्थापना हो गया था, पर राधा मदन मोहन के लिए अत्यंत सुंदर मंदिर बन गया था, पर राधा गोविंद अभी भी बिना मंदिर का रह रहे थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की नम्रता से सेवा करना चालू किए। उनका प्रथम सेवा था अच्छे से प्रसाद बना के खिलाना, क्योंकि इतना दिन से वो भिक्षा मांग के बाटी आप समझते होंगे, बाटी मतलब आटा का गोला। आटा का गोला को वृंदावन की पत्थर के ऊपर चिपका दिया जाता था और धूप में वो सूखता था और रात में वो शाम में वो खा लेते थे रूप और सनातन। पर अभी श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को अच्छे से प्रसाद बना के रूप और सनातन को खिलाने के लिए। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ऑल द कुक्स ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के ब्रह्मांड के जितने सारे कुक्स हैं, everyone will be failed, utterly failed in front of the cooking qualities of Raghunath Bhatta Goswami. All these ladies who are proud of being greatest cook, they will simply put their pallu in shame, अपना ओढ़नी को लज्जा में घूंघट को उतार के भाग जाएंगे जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कुकिंग करना चालू करेंगे। इफ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अगर YouTube में किचन क्लासेस चालू करें तो YouTube का डेटाबेस क्रैश हो जाएगा। That was Raghunath Bhatta Goswami's style of cooking. It was extraordinary, beyond imagination. किसी को अगर कुकिंग सीखना है, कुकिंग में एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर बताए हैं कि एच्छाए गोसाई जबे एच्छाए गोसाई करी चरण बंदन
जाहा होते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। ये 6 गोस्वामियों का उपासना करके भक्ति में जितने सारे विघ्न है सब हट सकता है। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का उपासना करके हम भगवान की नम्रता से इसी विग्रहों की सेवा करने का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारी शोभा माता जी घेवर बनाती है, पर हर साल घेवर का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता है, पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का कृपा प्राप्त करने से घेवर ओरिजिनल वृंदावन क्वालिटी बनेगा। दिस इज हाउ इट इज। और बाकी सब माता जी लोग भी बहुत कुछ बनाते हैं, पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का कृपा बहुत महत्वपूर्ण है। और एक सेवा जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सारे गोस्वामियों को प्रदान करते थे, वो ये है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 4 और 5 प्रकार में श्रीमद् भागवत की हर श्लोक को उच्चारण करते थे। एक कोयल की तरह उनकी गला था, एक कोयल जैसे, हम तो कोयल नहीं है, पर ऐसे जैसे एक कोयल जैसे सुंदर मधुरता से। अभी हम जब सुबह सुबह उठते हैं, हमारे रूम में पीछे आम का पेड़ है। जनरली कोयल लोग आम की जो फूल होता है, जिसको बकुल भी कहलाया जाता है, उसको खाने के लिए आते हैं और उधर रह के छुप छुप के आवाज़ करते हैं। और जब हम सुबह उठ के माला करते हैं तो ऐसे इस तरह आवाज़ आता है पीछे से हमारे रूम से। और कोयल तो उसी तरह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 4 से 5 प्रकार की धुन से हर श्रीमद् भागवत की श्लोक को उच्चारण करते थे। गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सब की आनंद और प्रसन्नता के लिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बड़े बड़े राजाओं को प्रचार करते थे। और एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का शिष्य था, उसको आदेश दिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी राधा गोविंद के लिए मंदिर बनाने के लिए। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने प्रश्न नहीं पूछा कि मेरा भी सेपरेट एक मंदिर होना चाहिए। सारे गोस्वामियों का भगवान का विग्रह है। जीव गोस्वामी का राधा दामोदर है, सनातन गोस्वामी का राधा मदन मोहन है, रूप गोस्वामी का राधा गोविंद है, और श्यामानंद पंडित का राधा श्याम सुंदर है, और गोपाल भट्ट की राधा रमण है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने अपने शिष्य को राधा गोविंद के लिए एक सुंदर मंदिर बनाने का आदेश दिया और खुद राधा गोविंद का एक नम्र पुजारी बन गए। खुद एक पेड़ के नीचे सोते थे, पर राधा गोविंद के लिए अत्यंत प्रेम पूर्वक बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाते थे और श्रृंगार करते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, हमारे बाकी आचार्य गण बताते हैं कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वैष्णव निंदा को अत्यंत घृणा करते थे। जैसे ही कोई वैष्णव के बारे में कुछ भी इधर उधर बताता था, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कानों को बंद करके भाग के उस जगह से चले जाते थे। ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का आंतरिक भाव था। वो कभी भी वैष्णव की निंदा नहीं सुनना चाहते थे। ये वैष्णवता है। वैष्णव कभी भी किसी का निंदा नहीं करता है। दुर्गुण हो सकता है, फिर भी वैष्णव
दुर्गुण बोलता नहीं है और सुनता नहीं है। अगर हम वैष्णव बनना चाहते हैं तो हमको हमारे जीवन में ये गुण को अत्यंत गंभीरता से अपनाना पड़ेगा। We have to seriously imbibe this quality of not finding faults in anyone. रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इस गुण की चरम पराकाष्ठा का प्रदर्शन करें। और किस तरह श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक सेवा किया जाए, रूपानुग कैसे बन जाए, उसका उदाहरण प्रदर्शन किए। सारे गोस्वामियों ने इतना सारा ग्रंथ का रचना किए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का जीवन ही एक ग्रंथ था। His life was a literature. His example is a literature, and that is why he didn't write any literature. His example, his character of humility, of humble service to the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu is in itself a divine literature. रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को प्रार्थना करने से हमारे जीवन में ये नम्र भाव जागृत होगा। By praying to the at the lotus feet of Srila Raghunath Bhatta Goswami, we can develop this attitude of humble service to the Guru Parampara. Raghunath Bhatta Goswami never demanded prestige, credit, appreciation, attention. He was happy to remain a humble servant of Rupa Goswami and Sanatana Goswami. तो ये जीवन की लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य है नम्रता से वैष्णवों की सेवा करना। गोपी भरतु पद कमलयोर दास दास दासानुदास। भक्ति की शिक्षा, भक्ति की दीक्षा का परम लक्ष्य है हमको इस भाव में हमारी जीवन बिताने का शिक्षा प्रदान करना। We are getting trained in devotional service to ultimately awaken this consciousness of servant of all devotees. ये वृंदावन की भाव है। Whether it is Manjaris of Vrindavan or the Sakhis of Vrindavan, whether it is Yasoda Maharani or Nanda Baba or Krishna himself or the Sakhas of Krishna, everyone is in this mood of servant of the servant. No one thinks himself to be great. Everyone thinks himself to be the servant of the great. And केवल इसी भाव से जब हम कृष्ण का नाम उच्चारण करेंगे, इस नम्र भाव से भगवान कृष्ण, वृंदे देवी और योग माया देवी गोलोक वृंदावन की दरवाजा हमारे लिए खोल देंगे।
Raghunath Bhatta Goswami, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, they all have come to inspire us to live with this sacred principle, so that ultimately the doors of Golok Vrindavan opens for us. We need this inspiration. Based on this right inspiration, we can actually get strength to become the servant of the servant. तो आज एकादशी की शुभ अवसर पे, पावन तिथि पे हम श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं कि वो हमको शक्ति दे नम्र बनने के लिए। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो এই দাসে তৃণপেক্ষ অতিহীন সকলে সহনে বল দিয়া কর নিজ মানে স্পৃহাহীন। ओ गुरुदेव, हे गुरुदेव, आपकी एक तिनका का कृपा से वो शक्ति मिलता है कि मैं तृण की तरह नम्र बन पाऊं और हर परिस्थिति को सहन करके प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक मैं कृष्ण की सेवा कर पाऊं। सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ যথা যথা तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध हबे हत। सकले सम्मान करिते सकति। हे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, आप मेरे को शक्ति दीजिए कि मैं सबको सम्मान कर पाऊं। सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ जथा जथा तबे तो गाइब, तब जाके मैं हरि नाम प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक उच्चारण कर सकता हूं। योग्यता विचारे किछु नाही पाए तुम्हार करुणा सार। हे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, मेरा कोई योग्यता नहीं है भक्ति करने का। मेरा बस योग्यता है इस भौतिक संसार में दूसरों को परेशान करना और खुद परेशान होना। यही मेरा योग्यता है। मेरा योग्यता है सबको कष्ट देना। मेरी योग्यता है अहंकार के वश में आके दूसरों का विनाश करने का परिकल्पना करना। यही मेरी योग्यता है। पर भक्ति के लिए मेरे पास कुछ भी योग्यता नहीं। योग्यता विचारी किछु नाही पाए तुम्हारा करुणा सार। मेरा कोई योग्यता नहीं है, केवल हे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, आपकी कृपा और करुणा ही मेरी योग्यता है भक्ति करने के लिए। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी वो आर। पर आपका अगर करुणा नहीं हुआ, मैं सिर्फ रो रो के मैं और अपना प्राण नहीं रख सकता हूँ, प्राण त्याग कर लूँगा। तो इस तरह आज एकादशी तिथि में हमको रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमारे ऊपर कृपा करें, कि हमारे हृदय में शक्ति संचारित हो नम्र बनने के लिए। वी गेट द स्ट्रेंथ टू बिकम हम्बल। वी गेट द स्ट्रेंथ to respect everyone. We get the strength to tolerate every situation, whether it is painful, whether it is sweet and encouraging, and continue steadily doing service to Krishna.
and we get the strength to chant the holy names of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Raghunath Bhatta Goswami की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री एकादशी महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।